जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना यहाँ पर 24 कैरेट, यहाँ पर कितना दिया है तो 18 कैरेट दिया है, तो 18 हो गया। और प्रतिशत खातिर यहाँ पर 100 हो गया। ये 6 18 हो गया और ये 6 चौका 24 हो गया। ये 25 चौका 100 हो गया, अब 25 यहाँ 75 हो गया। तो 75% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। सो सेकेंड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में और सिकंदरा में। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सिकंदरा, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण मुगल बादशाह के मकबरा स्थल देख लेते हैं। देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है तो सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है, जो कि अफगानिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि वह कौन दो मुगल सम्राट थे जिनका मकबरा भारत में नहीं है। तो इसका आंसर होगा बाबर और जहांगीर। जहांगीर का लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान, और बाबर का मकबरा काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गोदावरी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। बेंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में और पेरम्बूर में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरम्बूर में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा झील कृत्रिम है। डल झील, चिल्का झील, जयसमंद और नौकुचिया ताल। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि शतरंज के खेल का आविष्कार कौन सा देश किया है। चीन, जर्मनी, भारत और यूके। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो शतरंज खेल का आविष्कारक भारत है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 8 नंबर कि भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ। 1917 में, 1927 में, 1937 में और 1947 में। बताइए 8 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1927, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 9 प्रश्न है कि 1 जून कितनी कैलोरी के बराबर होता है।
यहाँ पर जूल होगा। 1 जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है? 2.4 और 24 0.024 0.024। बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1 कैलोरी बल्कि 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31, 13, 33 और 12। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 31 बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र बोस और दयानंद सरस्वती। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण नारा देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण ये नारा है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है? श्रीलंका में है, तमिलनाडु में है, मुंबई में और जम्मू कश्मीर में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। नेक्स्ट है प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि पल्लव किन के सामंत थे? चोलों के, चालुक्य के, सातवाहनों के और राष्ट्रकूटों के। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पल्लव किन के सामंत थे? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों के। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है चक्रवाती, पर्वतीय, संवहनी और मानसूनी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवहनी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है जिप्सम, चूना, एल्यूमिना। इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। बताइए 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए इसका। तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बैथोलिथ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में कौन अलग करता है? पार्क स्ट्रीट, पवन द्वीप, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 17 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन द्वीप। नेक्स्ट यहाँ पर 18 प्रश्न देखते हैं कि कर के अंतिम भार को कहा जाता है? करापात, कराघात, कर विवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो कर के अंतिम भार को कहा जाता है करापात, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है स्फीति, अवास्फीति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में
मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालिकोटा के युद्ध और खानवा के युद्ध। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में और द्वितीय 1192 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया हुआ था? अब्राहम लिंकन, ग्रेफील्ड, रूजवेल्ट और वाशिंगटन। बताइए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अब्राहम लिंकन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल बादशाह के काल में रहा था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। बताइए 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई चित्तौड़ विजय के बाद, देवगिरी विजय के बाद, मालवा विजय के बाद और गुजरात विजय के बाद। बताइए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के बाद। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी वैदिक काल में, राजपूत काल में, मुस्लिम काल में और ब्रिटिश काल में। बताइए इस 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार है हमें। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुस्लिम काल में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मराठों का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, शाहू के काल में और शाहजी के काल में। बताइए मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ था? तो 25 नंबर प्रश्न का अगर आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के काल में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? प्यूसिका, अग्राशय, थायराइड और एंड्रीनल। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के तरह कार्य करती है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्राशय। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मैं समझवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं समझवादी हूँ, इसका लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस, जयप्रकाश नारायण। तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल और वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? सत्य और अहिंसा पर, शांति और अहिंसा पर, सत्य और धर्म पर, शांति और जल कल्याण पर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य और जन कल्याण पर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक और 2 वर्ष तक। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6 माह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष और कम से कम 25 वर्ष। बताइए 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो देखिए, अगर ग्राम पंचायत की चुनाव आपको लड़ना है तो उसके लिए आयु आपको 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको वोट देना है तो आपका एज 18 या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको 30 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए आपका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से आयु सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, 388, 374 और 300। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 32 नंबर प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 32 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 326 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इससे हम कुछ मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको ये सामने कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में भेजे थे। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा और हुमायूं के द्वारा। बताइए दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह के द्वारा। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा, लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। किसके काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बैटिंग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि फफूंदी द्वारा गठित रोग है मिर्गी, मोती झड़ा, दाद और लकवा। फफूंदी द्वारा कौन गठित रोग है आपको बताना है। तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाद। चलिए नेक्स्ट 38वां प्रश्न देख लेते हैं कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? यानी नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है आपको बताना है। रेटिना को, कर्निया को, नेत्र लेंस को और संपूर्ण आँख को। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कर्निया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि ताजमहल बहुत दुष्ट प्रभावित होता है अधिक दर्शकों के कारण, यहाँ पर मनभावक होगा दुष्ट, यहाँ पर देखिए जो दुष्ट यानी मतलब खराब प्रतीत होता है ताजमहल किस कारण से? अधिक दर्शकों के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, वनोन्मूलन के कारण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो अम्ल वर्षा के कारण थोड़ा सा उसका रंग फीका पड़ते जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
आकाश में जब रात के समय देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अवचूषण के कारण और क्षणिक के दीप्ति के कारण। इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 40 प्रश्न देखे। 40 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम 7 बजे आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा।